आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उनकी बातचीत आप जब सुनेंगे यू विल लव दैट एंड लव हर कॉन्वर्सेशन एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा रमज़ान जो कि स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। कि डोंट लिमिट योरसेल्फ, स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है ना, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जो वट एवर यू वांट टू फील इट्स ऑलरेडी बिन गिवन टू यू। सो जस्ट आपने अपने पे काम करना है और आप देखेंगे आप कुछ भी कर सकते हैं। और सिर्फ इस बात का ख्याल रखें ज़िंदगी के अंदर कि कोई हमारी शिकायत खुदा से ना करे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुआफिया मलिक एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने आप को और अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सकें। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं। डेली बेस पे हमें कहीं ना कहीं से इतना स्ट्रेस मिल रहा होता है और हमें समझ नहीं आती कि हमने उसे वेंटिलेट किस तरह से करना है। तो आज का सेशन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो वर्किंग हैं, जो हाउस होल्ड वाइफ्स हैं या ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, हम सब के लिए इट्स रियली हेल्पफुल। क्योंकि आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उनकी बातचीत आप जब सुनेंगे यू विल लव दैट एंड लव हर कॉन्वर्सेशन एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा रमज़ान जो कि स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू एज वेल। और मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारा इस सेशन का बेसिक पर्पस स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम खुद उस चीज़ को एक्सपोजर करते हैं, उसके रिजल्ट हमें जो मिलते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि यार मैंने अगर इस चीज़ को फील किया तो मैं अपने से मौजूद इर्द गिर्द लोगों को भी फैसिलिटेट करूँ और हेल्प कर सकूँ। तो आपकी ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? जी बिल्कुल, आज मैं यहाँ पे इस तरह से आई हूँ, बट कुछ अर्सा पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। मुझे इंसोमिया था, बिलिमिया था। आई वॉज टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसिव। इनफैक्ट मैं सुसाइडल थी एक पॉइंट के ऊपर। वो जैसा कहते हैं ना, आप अपना रॉक बॉटम हिट करते हो। और मैं वो इंसान नहीं थी कि मुझे कोई कहता तो मैं किसी कोर्स पे चली जाती। बट उस वक़्त मुझे ना सूरा बकरा पढ़ने के लिए गई किसी ने 250 पारे की, तो मैंने वो रोज़ स्टार्ट करी, मैंने वो शुरू करी और बस मैं इस कोर्स पे पहुंच गई। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी मेरी बेहतरी की तरफ मेरा जो सफ़र था वो वहाँ से शुरू हुआ बेसिकली। उस कोर्स ने मुझे टोटली एक ज़िंदगी का नज़रिया ही मेरा बदल दिया। और मुझे कुछ टूल्स दिए जिसने मुझे स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एनर्जी दी टू डील विद एवरीथिंग, जो भी मेरे सामने लाइफ के अंदर चीज़ें आ रही थी और सारा कुछ। तो मुझे बस वहाँ से पता चला कि दिस इज़ इट, एक्चुअली आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और एक्चुअली ऐसे हो सकता है कि आप आपके लोग वही रहें, सिचुएशंस वही रहें और आप बदल सकते हो। आप ये कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी ने मुझे शायद तैयार ही इसी काम के लिए किया था, क्योंकि अब मैं हर किसी के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ अगर कोई हाउस वाइफ है या कोई कोई सुसाइडल उससे गुजर रहा है या कोई डिप्रेशन में है, एग्जाइटी के अंदर है, कुछ स्ट्रेस में है, दवाइयाँ खा रहा है। क्योंकि हमारे अंदर ना बचपन से स्ट्रेस की लेयर्स इकट्ठी होती हैं, ठीक है। और हमें हर कोई कहता है कि स्ट्रेस ना लो, डॉक्टर कहते हैं, बड़े कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, बट हमें कोई ये नहीं बताता कि स्ट्रेस को ना लेने का क्या तरीका है ना, कैसे स्ट्रेस को ना लिया जाए। तो हर बंदा, इतनी सोचें होती हैं, इतने खौफ होते हैं हमारे माइंड में, इतनी चीज़ें होती हैं और हम चाहते हैं कि हमारा माइंड उन चीज़ों को ना सोचे। तो हर बंदा अपने अपने तरीके से एडिक्शंस पाल लेता है ताकि अपने माइंड को ट्रिक कर सके कि कुछ और वो सोचे। तो कोई ड्रग्स कर रहा होता है, कोई दवाइयाँ खा रहा होता है, एक्स्ट्रा खाने की एडिक्शन, शॉपिंग की एडिक्शन, मतलब इस तरह की डिफरेंट एडिक्शंस को हम पाल लेते हैं कि ताकि
हमारा माइंड उन चीज़ों को हम्म। ना सोचे, बट वो वहीं का वहीं रहता है। बिल्कुल, और हम उसको बिल्कुल इनिशियली टैकल नहीं करते। इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो आके कहते हैं जी हमने बड़ी कोशिश की खुद से, लेकिन वही बात है, सही ट्रैक ना चूज करने की वजह से हमारी सिचुएशन फिर ट्रिगर हो जाती क्योंकि है। हमें पता ही नहीं होता है ना। हम्म। सबसे पहले तो इसकी एक्नॉलेजमेंट की जी मुझे कोई प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस, दैट इज Acceptance, मोर you know? इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट तो हम्म। ये है कि हम लोग बस इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि सब कुछ इतना बड़ा, इसको डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एग्जाइटी को इतना बड़ा वो समझा जाता है कि पता नहीं अगर ये सारा कुछ है तो मीन हम पागल हैं। एग्जैक्टली, नहीं भाई, टैबूस, यस। हाँ एग्जैक्टली। आजकल तो छोटे छोटे 6 साल के बच्चे की जिंदगी में भी इतना बिल्कुल, ज्यादा स्ट्रेस है, exactly, उनकी अपनी बिल्कुल। जिंदगी के अंदर भी इतना स्ट्रेस है। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज को समझना है कि बेसिकली ये आखिर है क्या, व्हाट इज डिप्रेशन। बिल्कुल। अगर देखें अब बहुत ज़्यादा हम अपने पास्ट को सोचेंगे तो वो बन जाएगा डिप्रेशन। एग्जैक्टली। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आने वाले कल को सोचोगे तो वो बन जाएगा एग्जाइटी। एग्जैक्टली, ठीक है, यस, वो आपका एग्जाइटी और स्ट्रेस क्या है, too much to do, too little time and not enough energy, that is stress। यस। तो इसकी कोई बड़ी वजूहत नहीं है। हमें हाँ। यही लगता है कि पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है। अगर मैं किसी कंसल्टेंट या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाऊंगा या हीलर के पास जाऊंगा तो वो एक टैबू बन जाएगा कि अच्छा मैं अपनी बेहतरी के लिए जा रहा हूँ, कि लोग क्या समझेंगे मैं पागल हूँ। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक है कि हम एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है ना। एग्जैक्टली। और बस यही है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई सीरियस मेंटल इलनेस है, वो तो एक डिफरेंट चीज है, वो तो आपका साइकेट्रिस्ट, कोई आपका इम्बैलेंस है, केमिकल इम्बैलेंस है, या खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज है। लेकिन उसके अलावा जो आपके नॉर्मल लाइफ के, जो कि आई थिंक हर किसी को हर वक्त कोई उस तरह से आपको हैं जिंदगियों के अंदर जो कि हमारे चल रहे हैं, वो तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी सेल्फ हेल्प के साथ एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ, जिसमें यू जस्ट नीड टू टॉक एंड आपको कि हाँ हमें कुछ सुनता नहीं है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी चीज ही यही है कि हम फैमिली में एक दूसरे के पास टाइम नहीं है, क्वालिटी टाइम नहीं है कि मैं अपने इमोशंस अगर किसी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी। बल्कि एक देखिए हम इंसान है ना, उसकी बेसिक नीड है टू कनेक्ट। एग्जैक्टली, एक जो रूह है वो दूसरी रूह के साथ कनेक्ट करना चाहती है, हमारी ट्रू नेचर है, कनेक्टेडनेस इज आवर ट्रू नेचर। बट ओनली स्ट्रेस हमें अलाउ नहीं करता हमें उस नेचुरल स्टेट के अंदर रहने से, हम अपने इर्द गिर्द खोल चढ़ा लेते हैं और हमें होता है कि मेरी चीज बस किसी को पता ना चले, है ना। क्योंकि वही बात है कि अगर मैं एज अ फीमेल भी, और फीमेल्स में ये चीज मेरा ख्याल है ज्यादा वो एक जेलसी फैक्टर कि अगर मैंने ये ब्रांड पहना है कोई और वो ना पहने, कंपैरिजन आ जाती है चीजें। आपको पता है इंस्टाग्राम का कितना स्ट्रेस है आजकल के बच्चों को, इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा, मतलब हम ये नहीं देखते उनके पीछे उन्होंने सिर्फ जो दिखाना है वही उनका काम है दिखाना, लेकिन हम अपने आप को इतना कंपैरिजन में ले जाते हैं कि आई नीड दिस। एक्चुअली होता ही है ना कि बेशक हमें पता हो कि जिन्होंने बड़े फिल्टर्स लगाए हुए हैं और बड़ी पिक्चर परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं हर कोई अपनी, बट अपने आप को हम बिहाइंड द कैमरा देख रहे हो और उनको आप पिक्चर परफेक्ट देख रहे हो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो एक जो कांस्टेंट कंपैरिजन का स्ट्रेस है ना, वो आपके इकट्ठा हो रहा होता है। और उसका आजकल के बच्चे उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, जो कि इस एरा में इसके अंदर वो बेचारों की जिंदगियां अब शुरू हुई है। देखो जेलसी भी क्या होती है, जेलसी भी यही होती है कि जो चीज आप कर सकते हो और आपको चाहिए होती है वो किसी और के पास है तो आप जेलस होते हो। बिल्कुल आप किसी के प्लेन से जेलस नहीं होगे कि उसका यू गेट इट, कि आपको किसी का कोई बहुत बड़ा पेंट हाउस है और उसका कोई अपना प्राइवेट जेट है, आप कभी भी जेलस नहीं होगे कि आप वो ना चाहते हो, आपको पता है कि आप वो अभी इस तरह से नहीं, लेकिन जो चीज आप करना चाहते हो वो आपके लेवल, जो आपके लेवल की है और जो आप हासिल कर सकते हो, आपको डीप डाउन पता होता है, सिर्फ आप उस चीज से जेलस होते हो। जो जेलसी भी जो है ना, इट्स नॉट अ बैड इमोशन, इसको भी एक्सेप्ट करें कि अगर आप हो रहे हो तो व्हाई, हमें उस चीज पे काम करने की जरूरत है। हम काम नहीं करते, हम सिर्फ
क्रिटिसाइज करते हैं जेलस होके अपने आप को कितना क्रिटिसाइज करते हैं हर बिल्कुल वक्त। ऐसे ही है। अपने लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है कि जी हमें ऐसे दिखना चाहिए, हमें ऐसे सोचना चाहिए, हमारे इमोशंस को ऐसे होना चाहिए। एग्जैक्टली हमने अपने अंदर की जो प्योरिटी है ना वो छोड़ दी है। हमने अपने ऊपर एक पूरा लबादा ओढ़ लिया है कि अगर मैंने इस सोसाइटी में सरवाइव करना है तो मुझे इस तरह का बन के रहना बिल्कुल। बस ये ईगो भी होती है ना। आप ये देखो कि ईगो क्या होती है, इट्स जस्ट अ मास्क जो अपने आप को हम प्रोटेक्ट करने के लिए पहन लेते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि हमने उसको उतारना भी है। अपनी ट्रू सेल्फ को भूल जाते हैं कि जो अब इसी चीज को मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम इन चीज़ों को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। एज अ हीलर मैं चाहूँगी कुछ ऐसी बेसिक स्ट्रेटजीज जो हम लोगों को सुन रहे हैं जो हमें नहीं अप्रोच कर सकते, हम चाहते हैं कि जो हैप्पीनेस का एक कॉन्सेप्ट है हम उन लोगों तक पहुँचा सकें। देखो सबसे पहले तो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट आप ये समझो ना कि इट्स just a mindset. Yes, it's true. a decision. Exactly. Happiness कहीं बाहर नहीं है. It's in us. जैसे हम बड़े होते हैं हम जिंदगी में नाखुश होना सीख जाते हैं. True, very so true. happiness भी जो है ना कि वो भी एक just a state of mind. उसका भी हमने concept बना लिया है मूवीज देख के, किताबें पढ़ के, लोगों के कि this is happiness. Exactly. Happiness क्या है? जिसका माइंड 100% खाली है ख्यालात से, जिसका दिल भरा है 100% प्यार से, और जिसके हाथ बिजी हैं 100% किसी काम में. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी पर्सन, यू नो. यस, और हमारे यहाँ बिल्कुल इसके ऑपोजिट बिल्कुल कि है. ये चीजें इफ यू हैव फाइनेंस तो आप खुश हैं, तो आप हैप्पी हैं, लेकिन वो मेंटल पीस जो इनर विजन है वो हमारे बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है. बिल्कुल. सो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को समझना है. दूसरा ये कि हमारा जो लाइफ फोर्स एनर्जी है हमारे अंदर, ठीक है, वो जब हमारे अंदर वो लाइफ फोर्स एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, वी फील लेजी, लेथार्जिक, नेगेटिव, डिप्रेस, राइट. और जब वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा होती है या ऊपर होती है तो यू फील हैप्पी, यू फील रिलैक्स, और हमारा माइंड बहुत आसानी के साथ हमारी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर देता है. ठीक है. लेकिन लास्ट में चाहूँगी उसमें कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें. जी मैं बस उनको यही कहना चाहूँगी कि डोंट लिमिट योर सेल्फ, स्काई इज़ द लिमिट. ठीक है ना. आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं. जो वट एवर यू वांट टू फील इट्स ऑलरेडी बिन गिवन टू यू. सो जस्ट आपने अपने पे काम करना है और आप देखेंगे आप कुछ भी कर सकते हैं. और सिर्फ इस बात का ख्याल रखें ज़िंदगी के अंदर कि कोई हमारी शिकायत खुदा से ना करे. Thank you so much. Thank you so much for this wonderful knowledge. And I think so it's really helpful for all of us. अगर हम सीखना चाहते हैं तो that is more important. Thank you so much all of you. Inshallah we'll back with a new podcast. हमें इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.